दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों पिछले एक महीने से लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराई जा रही है, चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे डाउट क्लियर कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो दोस्त इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। इस वीडियो में निश्चित समाकलन के गुणधर्म को बताया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। दोस्तों सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी, आइए देखते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट जो होती है, ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, राइट। लिमिट दी हुई है ए से लेके बी तक और एफ एक्स डी एक्स, कोई फलन दिया हुआ है फंक्शन, राइट। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो ए से लेके बी तक लिमिट एफ इंटू टी, यहाँ क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी को तो हम सॉल्व कर चुके हैं। कैसे? अभी जो मैंने पहली वीडियो बनाई है उसमें हम क्या काम किया करते थे, उसमें हम मान करके समाकलन किया करते थे। समाकलन करने के पश्चात हम उसकी प्रॉपर्टी को, मतलब हम उसकी लिमिट को लगा दिया जाता था, ठीक है। यानी अपर लिमिट को पहले लगाते थे, माइनस बीच में लगा करके लोअर लिमिट को बाद में लगाते थे। इस बात को आपको पता होगा क्योंकि आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो, तो अगर नहीं देखी हो तो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, ए से लेके बी तक इसकी लिमिट है एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो किस तरह करते हैं? अगर ए से बी तक दिया हुआ है, ठीक है, बस खाली हमें लिमिट को याद रखना है। लिमिट को, प्रॉपर्टी फर्स्ट ये है, इसकी लिमिट ए से लेके बी तक है, राइट। तो यहाँ पर तो हमने मान करके सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पर जब हम लिमिट को चेंज करते हैं तो माइनस बाहर लगा करके उसका फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये वाली लिमिट अपर लिमिट तो लोअर हो जाती है और लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाती है, राइट। बिल्कुल राइट। तो बी और बी से लेके ए तक इसकी लिमिट हो जाती है और बाहर माइनस और फंक्शन का इंटीग्रेशन, राइट। बिल्कुल राइट जी। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा यहाँ पर, तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा यहाँ पर, जीरो से लेके बी तक है एफ एक्स डी एक्स। भाई ये तो है हमारा तीसरी प्रॉपर्टी, ए से लेके बी तक है, भी ए से लेके बी तक है, ठीक है। जब हम इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इस लिमिट को देखते हुए, इसके ऊपर मद्देनजर रखते हुए, तो इसकी लिमिट चेंज होती है, ए से लेके सी तक हो जाएगी फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस सी से लेके बी तक फंक्शन और डीएक्स, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको प्रॉपर्टीज़ देखते रहना है ताकि आपके जहन में रहे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे जहन में चढ़ जाएंगी, राइट। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए से लेके बी तक आता है और एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ए से लेके बी तक होती है, राइट। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो हमने फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हम करेंगे, यानी इंटीग्रेशन करने से पहले जो हम चेंज करते हैं, मतलब ए प्लस बी और जो हमारा दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स कर देंगे, राइट। दोबारा समझिएगा, जो हमारा यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है लिमिट, तो इन दोनों लिमिट को आपस में जोड़ देंगे, ए प्लस बी, और जो हमारा एक्स दिया हुआ है, जैसे साइन एक्स, मान लीजिए कि ये साइन एक्स है, ठीक है, तो हम इस तरह इसको लिखेंगे, ए से लेके बी तक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस एक्स, राइट। यानी इन दोनों लिमिट को जोड़ने के पश्चात जो हमारा एक्स दिया हुआ होगा, जो हमारा कोण दिया हुआ होगा, उसको हम माइनस कर देंगे, राइट। यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है? ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वीडियो में इस प्रॉपर्टी के ऊपर बात की है हमने, मतलब इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। तो
0 से लेके a तक इसकी लिमिट है। कभी भी आपको एग्ज़ाम में या कहीं भी 0 से लेके a तक लिमिट दी हुई हो और कोई फंक्शन दिया हुआ हो और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया हो निश्चित समाकलन, तो इसकी प्रॉपर्टी हम कौन सी ऐड करेंगे, कौन सी उसमें लगाएंगे, तो 0 से लेके a तक तो प्रॉपर्टी वही रहेगी। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन मतलब मान लीजिए कि साइन x ही है, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक है। ठीक, उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो x दिख रहा है x, इस a को माइनस x करके लिखेंगे। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन 0 से a तक, ठीक है, साइन लिमिट इसकी यानी अपर लिमिट माइनस कोण और इंटू dx। बस यही इसका फंडा है। सबसे पहले क्वेश्चन में इसको ही हमने इसके ऊपर ही बात की है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा दोस्त, 0 से लेके 2a तक इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, लिमिट है और फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 2 को तो हम बाहर रखेंगे, 0 से लेके a तक f इंटू एक्स। अगर 0 से 2a तक है तो 2 हमने बाहर रखा, 0 से लेके a तक हमारी लिमिट हो गई, यहाँ से मतलब 2 हट गया हो। ठीक है, और fx dx यदि इंटीग्रेशन 2a माइनस एक्स तो इजिकल टू एफ एक्स हो जाएगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को किस तरह से लगाते हैं आइए देखते हैं। मान लेते हैं, अभी इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये ठीक है जी, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, राइट, बिल्कुल राइट, 0 से π/2 log 10x dx। इसको हमने समीकरण 1 मान ली। मान लेते हैं कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमारा i के बराबर है। ठीक है, ये हमारा i के बराबर आ गया। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, इसको हमने i के बराबर मान लिया और समीकरण पहली हमारी वही आ जाती है जो हमें दिया हुआ है। एक स्टेप फॉलो इसका। दूसरा स्टेप इसका ये है कि i इज इक्वल टू, यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू होता है, i इज इक्वल टू 0 से π/2 log, जहाँ हमारा x लिखा हुआ है x, भाई 0 से a तक है ना, यो मतलब a π/2 है ना, तो 0 से π/2 तक है। तो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको किस तरह से सॉल्व करना है, आइए मैं उसको एक दफ़े दिखा देता हूँ। और मैंने अभी जैसे आपको कहा था कि इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात होगी शुरू में, 0 से a तक है, a मतलब यहाँ पर कोई सा भी नंबर आ सकता है। ठीक है, fx dx कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है, तो जो हमारा x लिखा हुआ है x ही है, इस x को ध्यान रखते हुए यानी a में से माइनस कर देंगे x और f हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, राइट, बिल्कुल राइट जी। तो इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ से log 10 π/2 को लिखा, π/2 और जो x हमारा है माइनस x कर दिया, dx कर दिया। बस यही इसका फंडा है। ठीक है, i इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 तक इसकी लिमिट log, क्या 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा नहीं होता? अरे सर बिल्कुल होता है। तो कोट एक्स डी एक्स समीकरण यहाँ से 2 आ जाएगी। जब आप इसकी ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, मतलब π/2 उसमें से x को माइनस करेंगे, करने के पश्चात जब हम इसको अगले स्टेप में i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक लिमिट log 10 90 माइनस थीटा तो होता है कोट थीटा, तो समीकरण यहाँ से 2 आ जाएगी। जब यहाँ से एक समीकरण बनी, समीकरण 2 बनी, दोनों को ऐड कर देंगे, i ये रहा, i ये रहा, तो i प्लस आई, ठीक है, i प्लस आई आ जाएगा। अब 0 से लेके π/2 तक इसकी लिमिट है, राइट। अब यहाँ पर देखिए log cot x dx, ठीक, ये रहा log cot x dx, log 10x। भाई हमने क्या काम किया, इसको और इसको ऐड किया, मतलब इस फंक्शन को और इस फंक्शन को ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पर आ गया 0 से π/2 तक हमारी लिमिट है, तो log 10x, तो log 10x ये वाला आ गया, प्लस बीच में log cot x, तो log cot x ये वाला आ गया dx, राइट। तो यहाँ तक भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि i 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक इसकी लिमिट दी हुई है, log। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, log m प्लस log n। इसको हम इस तरह से लिखते हैं log m इंटू n, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी।
तो इसी प्रकार दोस्त यहाँ पर देखिए log m प्लस log n, log m इंटू log m इंटू n, राइट। अब हम जानते हैं कि अगर हम tan x को sin x अपॉन cos x लिखें, sin x अपॉन cos x इंटू और cot x को cos x अपॉन sin लिखें, तो sin x से sin x कैंसिल, cos x को cos x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमारा 0 से लेके π/2 तक आ जाएगा और log 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 से π/2 तक इसकी लिमिट आ जाएगी और 2i हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। हम जानते हैं कि log 1 का मान 0 होता है, तो 2i इज इक्वल टू 0, यानी ये सब हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएंगे, सब जितने भी हैं। dx लगाते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मान 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा i इज इक्वल टू 0। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़े इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसकी अभी शुरुआत ही है। i इज इक्वल टू, इस तरह का फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमने उसको i मान लिया, समीकरण 1 आ गई वो हमारी, राइट। दूसरा स्टेप इसका i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक log, जहाँ हमारा x है मतलब π/2 उस x को माइनस करके लिखेंगे tan के आगे को, tan π/2 माइनस x dx, राइट। i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक log tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है dx, समीकरण 2 आ जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे, i 2i हो जाएगा, 0 से π/2 तक इसकी लिमिट है, log tan x मतलब log tan x ये रहा, प्लस बीच में log cot x ये रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं dx, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2i हो जाएगा, ये 0 से π/2 तक log m प्लस log n मतलब log m इंटू n dx आ जाएगा। अब tan x से cot x कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इसको खोल कर लिखे तो बचेगा हमारा यहाँ पर 1। जब हमारा यहाँ 1 बचेगा तो log 1 का मान होता है 0, मतलब ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पर हैं, ठीक है। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक, मतलब ये वाला फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमने इसको i के बराबर मान लिया। i इज इक्वल टू 0 π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, समीकरण हमारी यहाँ पर 1 आ जाती है, राइट। अब i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक, ठीक है। अब जहाँ पर हमारा x लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी मतलब किस तरह से हमें याद रखना है कि प्रॉपर्टी इसमें यही लगेगी, तो याद ये रखना है कि 0 से लेके कोई सा भी नंबर हो, 0 से लेके कोई सा भी नंबर हो, तो यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारी अपर लिमिट होती है x माइनस करते हैं उसमें से, ठीक है। तो साइन π/2 माइनस x किया अपॉन, यानी x जहाँ जहाँ x दिखा है हमें π/2 माइनस x करके लिखेंगे, तो साइन π/2 माइनस x प्लस के कोस π/2 माइनस x dx। यहाँ तक क्लियर। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा dx, समीकरण 2 आ जाएगी। जब यहाँ पर समीकरण 2 आ जाएगी तो दोनों समीकरणों को हम प्लस कर देंगे। जब हम इसको प्लस करेंगे तो i प्लस i 0 से π/2 तक साइन x अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब दूसरी जो हमारी समीकरण है cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, तो cos x अपॉन cos x साइन एक्स dx आ जाएगा, राइट। तो बिल्कुल राइट जी। अब यहाँ पर देखिए दोस्त साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस cos x, यहाँ से LCM आ जाएगा, ये वाला i के साथ 2i हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो हमारा एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा एक बार ये हमारा एलसीएम आ गया है dx। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 और 1। अगर हम इसका 1 का इंटीग्रेशन करते हैं, जब हमारा ये कट जाएगा सब कुछ, तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 का x होता है, तो x 0 से π/2 तक। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मतलब पहले को हम अपर लिमिट को पुट करते हैं माइनस बीच में लगा करके, फिर उसके बाद में हम लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर x, हमारा नॉर्मल x ही है, जैसे हम π/2 x की जगह पुट करेंगे और -0 की x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये तो 0 ही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से 2 उठ करके इसके नीचे आएगा, मतलब i इज इक्वल टू π/4, यही इसका आंसर है। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि वो i के बराबर है और समीकरण 1 आ जाएगी वही, राइट, बिल्कुल ठीक जी। अब यहाँ पर बस जहाँ हमारा x दिख रहा है π/2
माइनस एक्स करके लिखेंगे इसको। तो 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 है ना, इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, तो रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस के कॉस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस के रूट साइन एक्स डी एक्स। समीकरण यहाँ से 2 आ जाएगी इसकी। क्यों? अरे भाई कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्लस के कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब समीकरण जब हमारी 2 आ जाएगी, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात i प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 तक। और हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच गए हम। यहाँ देखिएगा, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस के रूट कॉस एक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया। समीकरण 2 में ये रहा तो ये रखा पूरा, दोनों को हमने प्लस कर दिया। प्लस करने के पश्चात यहाँ पर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। ऊपर का हम एज इट इज ऐसे ही उतार लेंगे, यानी रूट कॉस एक्स प्लस के रूट कॉस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। राइट, अब इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा? 1 बचेगा, और 1 का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है 0 से पाई बाई 2 तक, इसकी लिमिट रहेगी ऐसी। अब इसकी लिमिट को हम पुट करते हैं, तो जैसे ही हम लिमिट को पुट करते हैं x की जगह पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा लोअर लिमिट वाला, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। और यहाँ पर एक बात ध्यान और रखनी है कि अगर लिमिट हमारी 0 से पाई बाई 2 तक है, तो ज़्यादातर मतलब 90% जो उसके आंसर आएंगे वो पाई बाई 4 ही होंगे। ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्त क्या कहा गया है। i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स का मान पूछा गया है, कि मान लेते हैं कि वो i के बराबर है। समीकरण पहली आ जाएगी। सॉल्यूशन यहाँ से इसका स्टार्ट होता है कि i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और 1 अपॉन इस कॉट एक्स को हम कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तक, ये साइन एक्स की मल्टीप्लाई इसमें प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जो अपॉन में साइन एक्स आएगा वो ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। समीकरण यहाँ से 2 आ जाएगी। राइट, अब जब समीकरण 2 आ जाएगी तो उसके बाद हमने वही प्रॉपर्टी को लगाना है, यानी i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तक x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स करके लिखेंगे। राइट, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस के कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये बात तो समझ आने लगी होगी अब, मुझे पूरी उम्मीद है। राइट, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तक साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन कोस साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स प्लस के कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारी समीकरण 3 आ गई है तो क्या अब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ सकते हैं? अरे सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो समीकरण 2 और समीकरण को 3 को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर 2i 0 से पाई बाई 2 तक, 2i i प्लस आई 0 से पाई बाई 2 तक इसकी लिमिट रहेगी। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इसकी पहली समीकरण है, प्लस जोड़ा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इसकी दूसरी समीकरण है, डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एलसीएम आ जाएगा, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे, डी एक्स आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 तक, और 1 डी एक्स आ जाएगा। राइट, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाएगा, और 0 से पाई बाई 2 तक इसकी लिमिट आ जाएगी। अब यहाँ भी देखिएगा दोस्त, i इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आंसर जो आएंगे क्वेश्चन के वो पाई बाई 4 ही होंगे। राइट, आई होप दोस्त ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस के कोस क्यूब एक्स डी एक्स। समीकरण पहली आ जाएगी। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने i माना, समीकरण वही हमने पहली मान ली। अब यहाँ से i इज इक्वल टू सोल्यूशन स्टार्ट होता है। 0 से पाई बाई 2 तक इसकी लिमिट है। साइन क्यूब, क्या x को माइनस करके पाई बाई 2 नहीं लिखेंगे हम? अरे सर बिल्कुल लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, पाई बाई 4 होता है यहाँ पर तो पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखा जाता। पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जा रहा है। 1 होता तो 1 माइनस एक्स लिखा जाता। 5 होता तो 5 माइनस एक्स लिखा जाता। अभी यहाँ पर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है।
क्लियर। तो साइन क्यूब इस एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स प्लस के कॉस क्यूब π/2 माइनस के एक्स आ जाएगा dx। अब 0 से π/2 तक इसकी लिमिट साइन क्यूब, यानी मान भाई ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स, इसका मतलब साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप π/2 माइनस एक्स पर क्यूब चढ़ा दो, इसका मतलब ये नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होता इसका मतलब ये। इसका मतलब ये होता है दोस्त, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको भाई इस साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और उसके बाद में साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये क्यूब फिर दोबारा से वहीं आ जाएगा, मतलब कोस क्यूब एक्स ही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स प्लस के कोस क्यूब π/2 माइनस एक्स, ये बात आपको समझ आ रही होगी। 0 से π/2 तक इसकी लिमिट है कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कोस क्यूब एक्स प्लस के साइन क्यूब एक्स dx। समीकरण 2 आ जाएगी। दोनों जब आ जाएंगी, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। एडिंग बाय प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन 0 से a तक लिमिट एफ एक्स dx इज इक्वल टू हाँ 0 से a तक लिमिट एफ a माइनस एक्स dx, राइट। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो ये मैंने अभी इसकी प्रॉपर्टी बताई है। अब यहाँ से जैसे हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ से i प्लस आई टू आई 0 से π/2 तक साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स dx। यहाँ से ये एलसीएम आ जाएंगे और ऊपर हमारा एज इट इज़ ऐसे ही बचेगा, इसको उतार देंगे। उतारने के पश्चात ये कट जाएंगे, dx बचेगा हमारा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो x की लिमिट चढ़ा देगा 0 से π/2, जहाँ x है वहाँ π/2 रख देंगे, i इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा। इसका भी आंसर π/4 ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर π/4 नहीं आएगा भाई, यहाँ से इसको ध्यान से सॉल्व करना है भाई। 0 से लिमिट होनी चाहिए, बस 0 से 1 तक लिमिट है, बस ये मानना है कि अगर 0 से लिमिट है और ऊपर कोई सा भी फंक्शन है तो वो a का मान है, राइट। तो 0 से a वाली इसमें प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अभी दिया हुआ है हमें 0 से 1 तक लिमिट x1 माइनस एक्स की पावर n dx, राइट। तो 0 से 1 तक इसकी लिमिट एज इट इज़ ऐसी ही रख देंगे अभी हम। अब इस दूसरा स्टेप इसका यही होता है दोस्त कि x से पहले जो हमारी प्रॉपर्टी दी हुई है अपर लिमिट, यानी उसमें से माइनस करके x को लिखेंगे, ठीक है। यानी 1 माइनस एक्स, अगर यहाँ पर π/2 होता तो x की जगह हम π/2 माइनस एक्स लिखते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस एक्स लिखा, राइट। बड़ा ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ पर 1, भाई ये वाला 1 लगाया, ये वाला भी 1 माइनस बीच में लगाया, और ये वाला 1 माइनस एक्स, राइट। तो बिल्कुल ठीक है, की पावर n dx आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। 0 से 1 तक इसकी लिमिट 1 माइनस एक्स एज इट इज़ ऐसे ही रखा रहेगा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने के पश्चात ये वाला आपस में कट जाएगा तो बचेगा x की पावर n। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो किस तरह करते हैं भाई, 1 माइनस एक्स और x की पावर n, इसकी मल्टीप्लाई फिलहाल हम इसमें करते हैं, तो x की पावर n माइनस के x इंटू एक्स की पावर n dx आ जाएगा, राइट। अगर किसी की पावर कुछ भी नहीं होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उसकी पावर 1 है। तो अगर आधार समान होते हैं तो घातें प्लस हो जाती हैं और ये वाला ये हट जाता है यहाँ से, तो x की पावर n प्लस 1 dx। यानी अब आइए इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं भाई, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर क्या है हमारा, इसको छुपाऊँ मैं एक मिनट, यहाँ प्लस 1 है, ठीक है, प्लस बीच में x की पावर n प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन होएगा वो x की पावर n प्लस 1 तो है ही, प्लस 1 करके अपॉन n प्लस 1 प्लस 1, राइट, बिल्कुल राइट जी। तो इस तरह से जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, ये बात समझ आ गई होगी। तो x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस के x की पावर n प्लस 1 तो हमारा है ही, प्लस 1 अपॉन n प्लस n, इसको माना हमने n प्लस 1 को और प्लस 1 कर दिया। 0 से 1 तक इसकी लिमिट है, राइट। अब इसको क्या काम किया हमने, यहाँ पर देखिएगा, जब हमने इसकी लिमिट पुट की, यानी अपर लिमिट पुट की हमने 1,
तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये तो 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका मान 1 ही होता है, तो 1/n+1 माइनस बीच में ये वाला माइनस, राइट। इसकी जगह हम 1 रखेंगे x की जगह, तो 1 की पावर n+1 यानी 1 ही हो जाएगा, अपॉन 1 और 1 क्या होता है 2 यानी n+2 हो जाएगा, राइट। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करी, तो n+2 माइनस के n+1 अपॉन n+1 n+2 आ जाएगा, राइट। अब जब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो हमारा n से ये n कैंसिल हो जाएगा और 2 में से इस -1 को करेंगे तो 1 बचेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, यानी n+2 माइनस n -1, इस n से ये n कैंसिल, 2 में से 1 गया, 1 बचा अपॉन n+1 n+2, यही इसका आंसर है। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 0 से π/2 तक इसकी लिमिट है log 1 + 10x dx, ठीक है। हमने इसको i के बराबर मान लिया, तो i = 0 से π/4 लिमिट log 1, देखिए यहाँ पर 1+ तो ये वाला ही लिखा जाएगा, ये लिखा 1+, राइट। 10 ये लिखा 10, अब x की जगह π/4 माइनस करके x लिखेंगे, यानी π/4 - 6 dx, क्योंकि 0 से लिमिट ली गई है, राइट। i = 0 से π/4 log 1+, अब यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, ये 10a - b, a इसको माना b इसको माना, 10a - b होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, राइट। तो 0 से π/4 log 1+, तो अपनी ही जगह ये वाला 1+, राइट। 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, राइट, बिल्कुल राइट। 0 से π/4 log 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, अरे π/4 मतलब 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई जब 10x से होगी तो 10x ही आ जाएगा, यानी 1 + 10x dx हो जाएगा, राइट, राइट जी। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं i = 0 से π/4 log 1 + 10x + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। अरे सर ये कैसा आ गया, ज़रा हमारा समझ नहीं आया, एक दफ़ा बता दीजिए। आइए बताता हूँ। जब हम 1 + 10x की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, इस वाले 1 में, तो 1 + 10x और ये वाला प्लस बीच में, जैसे कि देख रहे हैं 1 - 10x अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा 1 + 10x, ठीक है, dx, ठीक है। तो इस 10x से ये 10x कैंसिल, 1 और 1 2, यानी log 2 अपॉन 1 + 10x dx आ जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि log m अपॉन n जो है, क्या उसको हम log m - log n नहीं लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो i = 0 से π/4 इसकी लिमिट log 2 माइनस के, अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर मज़ा आया है थोड़ा सा, ये जो दिया हुआ है ये log 1 + 10x, क्या ये i का मान नहीं होता? सर ज़रा एक दफ़े दिखा दीजिए हमें। अरे ये देखिएगा, log 1 + 10x, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने i मान लिया, i, इसको हमने i मानकर चले थे, तो ये i का मान होता है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पर हमने i रख दिया, यानी -i, उठकर जब इधर को जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 2i हो जाएगा। तो बचेगा log 2 हमारा अचर है, उसको हम बाहर रखेंगे, बचेगा हमारा 1 dx, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं, तो हमारा 2i हो जाएगा, उधर को लेकर चले गए हम, log 2 बाहर निकाला, 1 बचेगा, dx 0 से π/4 इसकी लिमिट है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो x 0 से π/4 इसकी लिमिट, 2i = log 2, अगर हम इस x की जगह π/4 रखें, अपर लिमिट को पुट करते हैं पहले, तो π/4 और -0 हो जाएगा, उसको हम लिखते नहीं है, राइट। अब ये वाला 2 उठ करके जैसे ही π/4 के नीचे आएगा, तो i = π/8 log 2, यही इसका आंसर है। आई होप दोस्त ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्त अगर इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बार बार लेकर आता रहूँगा। चैप्टर वाइज स्टडी कराई जा रही है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं लीजिएगा आप अप्लाइड मैथ में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की आप तैयारी करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है, आप दोस्तों के साथ है, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।